जैसे इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्रोमियम हैज मोनो एटॉमिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्रोमियम दिया गया एलिमेंट, उसके एटम्स इस क्रिस्टल को बना रहा है जिसमें यह मोनो एटॉमिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ठीक है। इट्स सेल इज 300 पिकोमीटर। व्हाट इज इट्स डेंसिटी? तो डेंसिटी निकालना है और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर मैं जब हमको डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z इंटू M बाय AQ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हम लोग लिख दिए डेंसिटी। अब Z क्या होगा? तो सिंस इट शोज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो जो BCC स्ट्रक्चर होगा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बिकॉज इट शोज BCC स्ट्रक्चर। अब BCC स्ट्रक्चर है तो कॉर्नर्स पर होंगे एंड बॉडी के सेंटर में होंगे, तो कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, तो 8 इंटू 1/8 और पूरे बॉडी के सेंटर में 8, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ एटम्स, यानी Z का वैल्यू 2 लिख सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो ये M का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो दिया हुआ है इसका एटॉमिक मास कितने के बराबर? तो 52 ग्राम पर मोल के बराबर दिया हुआ है। और ये है एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर में हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर। और एक्सिस एज लेंथ ए का वैल्यू दिया हुआ है, वो करा है सेल एज 300 पिकोमीटर, तो 300 पिकोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको आप लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ये इंफॉर्मेशंस हमको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से नोन है। तो अब जो डेंसिटी हम निकालेंगे, ठीक है, डेंसिटी ही कैलकुलेट करना है, तो Z का वैल्यू कितना रख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई M का वैल्यू कितना रख देंगे? तो 52 ग्राम पर मोल ये रख दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितने से? तो 6.022 इंटू 10⁻23 से 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 and it is the Avogadro number having no unit. बट अगर हम A का बात करें तो A के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 300 इंटू 10⁻10⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये सेंटीमीटर का होल क्यूब यहाँ पर लिखा आ सकता है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ग्राम आ जाएगा, ग्राम। अब ये मोल्स है लेकिन एक मोल के लिए था ग्राम पर मोल, लेकिन ये तो निकल गया एक एटम के लिए, ये था कितने के लिए? एक मोल के लिए। जब हम इसको डिवाइड कर दिए तो यह एक एटम के लिए निकल जाएगा, तो एक एटम चूंकि मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो ये 2 एटम के लिए निकल जाएगा। तो उस स्थिति में आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को देखिए। डेंसिटी आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर जो यूनिट आ जाएगा
ये मीटर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और उसका ये मीटर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हमको देखना है दूसरा क्वेश्चन देखें। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है कि ए यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक यूनिट सेल है, ठीक है, और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया हुआ है 96, एटॉमिक मास दिया हुआ है 96 और डेंसिटी दिया हुआ है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एज लेंथ दिया हुआ है 314 पिकोमीटर। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। इस बार डेंसिटी दिया हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल निकालना है। तो अगर हम जेड का वैल्यू पता कर लें तो जेड अगर 1 आ गया तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक। जेड अगर 2 आ गया तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बीसीसी। जेड अगर 4 आ गया तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एफसीसी। तो इस तरह से हम लोग जेड का वैल्यू निकालने से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हम जेड निकाल लें तो आप कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये लिखिए। अब यहाँ पर जेड का वैल्यू कैलकुलेट करें क्योंकि जेड ही नोट नहीं है, स्ट्रक्चर पता रहता तो जेड नोट रहता। जेड निकाल लें तो स्ट्रक्चर नोट हो जाएगा और पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है तो जेड निकाल लें। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। जेड के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एम। जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एम। डेंसिटी कितना है तो डेंसिटी दिया हुआ है इसका 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ए क्यू कितना दिया हुआ है तो एज दिया हुआ है 340 और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और ये होल क्यू क्योंकि वह वैल्यू है ए एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23 is the Avogadro number। अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, ग्राम, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पर निकालना है क्या, जेड। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास भी है और मास क्या दे रहा है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है कितना, 96। तो 96 हो गया एटॉमिक मास एंड 96 ग्राम हो गया ग्राम एटॉमिक मास। इसी को तो डिवाइड किया गया इससे। तो अब हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वह विदाउट यूनिट नंबर के रूप में आ जाएगा। जैसे यह वैल्यू लगभग 2 के बराबर आता है। तो जब ही यह कैलकुलेशन के बाद वैल्यू 2 आया मीन्स इट्स स्ट्रक्चर इज बीसीसी, ठीक है, क्योंकि 2 एटम किस में होंगे तो बीसीसी, एक किस में होंगे सिंपल क्यूबिक में और 4 किस में होंगे एफसीसी में। क्योंकि जेड का वैल्यू 2 आया मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 2 आया तो उस स्थिति में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बीसीसी।